ये एक कुदरती तौर पे जो है हमारे लिए एक सबक है कि हमें कैसे हर चीज को लेकर चलना चाहिए। तो इस वक्त आप ये देखेंगे कि कितनी पैनिक सिचुएशन चल रही है, फिर भी मैं रिलैक्स हूँ। उसकी वजह सिर्फ यही है कि और अगर 30 बच्चों में से मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 10 भी अल्बाइनो ब्लूटूथ आ जाते हैं एक्वा के लिए, अपने अल्बाइनो ब्लूटूथ और क्या कहते हैं क्रीमिनो अप्लायंस वगैरह अगर तैयार कर लेते हैं अभी से, चाहे जितनी भी डिमांड हो, मैं बर्ड्स मुनासिब रखता हूँ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता जो अभी सिचुएशन आई, ऐसी कोई सिचुएशन आई भी ना, तो मुझे उसका कोई खास नुकसान ना हो। एक टाइम पे एक बर्ड की डिमांड है ना, तो उसकी सिर्फ आप डिमांड पूरी करें, ना कि ओवरफ्लो करें। ठीक है, जिन्होंने सैकड़ों के हिसाब से जो है ना वो बर्ड्स सेम जो लगाए हुए थे ना, वो ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं एजी एवरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से देखा होगा कि क्रीमिनो, डेकिनो, पार्वलू पेस्ट्रलिनो, अल्बाइनो रेड आइज की प्राइसेस कम होने के बावजूद भी जो है इनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। वो कैसे? वो सिर्फ ऐसे कि ये देखें कि पहले जो है ना अल्बाइनो रेड आइज जो कि सिंपल B1 कैरी कर रहा होता था, वो हमें मिल रहा था 15 to 25,000 पर पीस। ठीक है, और क्रीमिनो जो था वो तकरीबन कोई 30 to 35,000 के राउंड अबाउट जो है हमें कॉस्ट कर रहा था। डेकिनो भी इसी तरह था। मतलब प्राइसेस को छोड़े तो मैं आपसे जो है जो मेन मकसद है ना आज की वीडियो को, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्राइसेस डिक्रीज होने की वजह से जो है ना बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये बर्ड्स अफोर्डेबल हो गए हैं। ठीक है, अब जो है कई गुना ज्यादा जो है वो लोग इसको अफोर्ड कर सकेंगे, और कई लोग जो बहुत सारे जो नए आने वाले हैं ना, वो इसमें जो है ऐड भी होंगे। ठीक है, और उनके लिए वर्किंग भी आसान हो जाएगी। अब ये देखें कि हमें अगर 20,000 में इस वक्त प्रीमिनो मिल रहा है ना, तो जो हम लोग क्या कहते हैं 20 to 25,000 में अल्बाइनो रेड आई सिंपल ब्लू B1 बर्ड ले रहे थे ना, अब हमें क्या है 20,000 में हमें क्रीमिनो जो है B1 B2 की शक्ल में जो है ना हमें मिल रहा है। मतलब उसी प्राइसेस में हमें दो जीन्स मिल रहे हैं। मैं ना आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरे लिए जो है ना इस चीज में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो है। ठीक है, वो कैसे? वो ऐसे कि जिस मतलब रेट में मुझे ये पहले क्रीमिनो और डेकिनो मिल रहे थे ना, वो मेरे लिए ज्यादा अफोर्डेबल नहीं थे। मैं बहुत ही कम बर्ड्स जो है ना वो अफोर्ड कर सकता था। मतलब लास्ट ईयर भी मैंने दो बर्ड्स ही परचेज किए थे, तो उसमें से भी एक एक्सपायर हो गया था, तो मजबूरन मुझे एक ही रखना पड़ा। ठीक है, तो अब जो है मेरे लिए जो है ना मेरी अफोर्डेबिलिटी काफी अच्छी हो गई है इसमें। मैं क्रीमिनोज और डेकिनोज ले सकता हूँ। ठीक है, और इनको मैं आपस में मतलब क्रीमिनो इंटू डेकिनो का पेयर लगाऊंगा। आप सबको पता है कि जो अल्बाइनो रेड आइज आ रहे हैं वो पॉसिबल ब्लू टू होते हैं, और पॉसिबल ब्लू टू है। ठीक है, और जो पॉसिबल ब्लू टू जो जब कंफर्म हो जाता है तो आपको भी पता है उसकी प्राइसेस क्या थी। मैं कहता हूँ कि अगर पहले उनकी प्राइसेस 80,000 to 100,000 थी, यानी कि 80,000 से 1 लाख तक थी, तो अब ज्यादा से ज्यादा भी उसकी अगर प्राइस कम भी होगी ना, हाफ भी कर ले हम लोग, अगर वो 50,000 पे भी आ गया, तो तब भी जो है ना हमारे लिए वो काफी रीजनेबल प्राइस है, बड़ी अच्छी प्राइस पे वो बर्ड सेल होगा। तो अब जो है हम हमारे पास जो है ना एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है कि हम लोग अल्बाइनो ब्लूटूथ जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो आप लोग खुद से इस चीज से अंदाजा लगाएं कि जो हम लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, हमारे लिए अल्बाइनो ब्लूटूथ को प्रोड्यूस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि बर्ड थोड़े एक्सपेंसिव थे। ठीक है, लेकिन अब जो है हमारी रेंज के अंदर अंदर बर्ड्स आ गए हैं, तो हम लोग जो है अल्बाइनो ब्लूटूथ जो है वो काफी अच्छी मिकदार में जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यकीन जानिए कि ये क्रीमिनो और अल्बाइनो रेड आइस, ये हमारे बर्ड्स जो है ना, ये नेक्स्ट जो नई म्यूटेशन एक आई है एक्वा, ठीक है, उसमें ये इनका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो अभी तो जो लोग वो क्या कहते हैं ना इनको निकालते जा रहे हैं ना, वो बाद में पछताएंगे काश हम लोग इनको ना संभाल लेते, और हमारा जो है ना असल अर्निंग का टाइम अब आया। क्योंकि जैसे ही एक्वा में इसको हम लोग डालते जाएंगे, एक्वा जैसे ही क्या कहते हैं ना हमारी मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा इन होगा ना, तो आप खुद देखेंगे कि इन बर्ड्स की डिमांड दोबारा से जो है बेहतरीन होती जाएगी। तो आप लोग ये देख लें कि आप अभी जो है बहुत ही कम रेट्स पे इनको निकाल के खत्म करना चाहते हैं, या फ्यूचर के लिए इनको संभाल के रखना चाहते हैं। फ्यूचर पेयरिंग में हमें क्रिमिनो अपलाइन की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो अपलाइंस के भी रेट्स नीचे गिरे हुए थे ना, वो भी अभी कुछ अरसे में जो है वो या तो क्या कहते हैं इंक्रीज होंगे काफी ज्यादा, या एक जगह पे आके स्टेबल होंगे और अच्छे रेट्स पे अपलाइंस भी सेल होना शुरू होंगे, खासतौर पे ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू। ठीक है, और भी दूसरे भी अप्लायंस भी जो है ना वो भी उनकी रेट्स काफी अच्छे होंगे, क्योंकि
अब जो है ना मार्केट में ये बर्ड्स बहुत कम हो चुके हुए हैं, ऑफलाइन वगैरह भी, ठीक है। और आगे डिमांड जो है वो हमारे पास क्रीमिनो ऑफलाइन की आएगी, और क्रीमिनो ऑफलाइन प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो है ना ग्रीन ऑफलाइन वगैरह और ब्लू ऑफलाइन हो गया, ठीक है, और इस तरह जितने भी ऑफलाइन है ना उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब आप लोग अपनी फ्यूचर वर्किंग के बारे में सोच लें कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे इनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है, मेरे मुताबिक बहुत ज्यादा ब्राइट है। और मैं नेक्स्ट सीजन जो है अपने क्या कहते हैं ब्लूटूथ, अल्बाइनो ब्लूटूथ, ठीक है, और क्रिमिनो प्लाइन की जो है वर्किंग वो ज्यादा से ज्यादा करना चाहूंगा नेक्स्ट सीजन में, क्योंकि अभी बड़ी मुनासिब प्राइसेस में मुझे बर्ड्स मिल रहे हैं। तो मैं इनको जो है ना एक मिनिमम मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठी नहीं करूंगा। इस फील्ड में मेरा एक असूल है कि मैं कोई भी बर्ड लगा रहा हूं ना, तो मैं उसके 4 से 5 पेयर्स लगाता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक बर्ड की डिमांड है ना, तो उसकी सिर्फ आप डिमांड पूरी करें, ना कि ओवरफ्लो करें, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना मैं 4 से 5 पेयर्स लगा लूंगा, उसमें से माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि अगर एक पेयर मुझे 2 बच्चे भी देता है एक क्लच में, तो 3 क्लच में 6, 6 के बाद जो है वो क्या कहते हैं, अब अगर मेरे पास 5 पेयर्स लगे हुए हैं तो 5 को 6 से जब देते हैं तो मेरे पास एक सीजन में 30 बच्चे आते हैं। और अगर 30 बच्चों में से मैं कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 10 भी अल्बाइनो ब्लूटूथ आ जाते हैं, तो आप लोग उनको जो है वो क्या कहते हैं उनका एस्टिमेट लगा लें कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी अर्निंग हो सकती है, और मेरे पास बर्ड्स का ओवरफ्लो भी नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास बर्ड्स का ओवरफ्लो भी नहीं होगा, तो मुझे लालच करने की क्या जरूरत है। उसके साथ साथ मैंने अपने दूसरे पेयर्स भी रखे हुए हैं, ठीक है, वो भी मेरे साथ साथ चलेंगे। तो इस वक्त आप ये देखेंगे कि कितनी पैनिक सिचुएशन चल रही है, फिर भी मैं रिलैक्स हूँ। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं जो हूं ना वो ओवरफ्लो नहीं करता, ना ही मैं लालच करता हूँ। तो व्यूअर आज की वीडियो में समझाने का असल मकसद यही है कि आप जब भी काम करें, आप एक वैरायटी जो है ना वो अपने पास रखें। उसमें आपके पास कमर्शियल भी हैं, उसमें आपके पास म्यूटेशंस भी हैं, तो आप सब वर्ड्स को जो है ना साथ लेके चलें, ठीक है। तो उसमें भी यही है कि आप बहुत ज्यादा जो है ना कोई भी बर्ड जो है एक्स्ट्रा ना लगाएं, ठीक है। और अल्लाह की ज़ात का इतना करम है कि इस काम में इतनी ज़्यादा बरकत है, इतनी ज़्यादा बरकत है कि अगर हम लोग अल्लाह तवक्कल चलते हैं ना, तो इसमें हमें हमारी सोच से कई गुना ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब लालच करते हैं ना, तो लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। और इस वक़्त यकीन जाने के नुकसान उसी को हुआ जिसने बर्ड्स ओवरफ्लो किए हुए थे। मतलब हज़ारों की मतलब हज़ारों सॉरी, जिन्होंने सैकड़ों के हिसाब से जो है ना वो बर्ड्स ये सेम जो लगाए हुए थे ना, वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है। बाकी आप यकीन जाने कि जो इसकी प्राइस इस वक़्त है ना, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है। ये बर्ड जो है अपनी एक्चुअल प्राइस पे आया है, ठीक है। तो अब जो है ना इसकी असल वर्किंग तो अभी स्टार्ट हुई है। आप ये देखेंगे आपको कुदरती तौर पे एक मौका मिला है कि आगे जो एक्वा ब्रीड आ रही है, ठीक है, एक्वा म्यूटेशन आ रही है, हमें उसके लिए जो है वो इनकी ज़रूरत थी। हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं था। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने एक ऐसा ज़रिया बनाया है कि हम आगे जो है ना वो क्या कहते हैं एक्वा के लिए अपने अल्बाइनो ब्लूटूथ और क्या कहते हैं क्रीमिनो अप्लायंस वगैरह अगर तैयार कर लेते हैं, अभी से स्टार्टिंग कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें जो है ना एक्वा में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और यकीन जाने कि एक्वा में अल्बाइनो को जब ऐड करते हैं और जो अल्बाइनो एक्वा में निकलता है ना, उसकी खूबसूरती मेरी और आपकी सिर्फ सोच होगी सर। आप ये इमेजिन करें कि जो हमारा अल्बाइनो हमें ब्लूइश से शेड देता है ना, ब्लू सा शेड देता है, वही जब हमें पिंक शेड दे रहा होगा तो वो कैसा खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो अपनी ना वर्किंग को अब आप अभी से स्टार्ट करें, और दोबारा कहूंगा कि ओवरफ्लो किसी भी बर्ड का ना करें, ठीक है। ओवरफ्लो किसी बर्ड का ना करें, और अपने जो है ना शेड को मेंटेन करके चलें। और यकीन जाने कि मैं अपने शेड को मेंटेन करके चलता हूँ हमेशा, अपनी जेब को देख के, मार्केट ट्रेंड देख के, ठीक है, डिमांड देख के, फिर जो है ना मैं बर्ड्स रखता हूँ। और चाहे जितनी भी डिमांड हो, मैं बर्ड्स मुनासिब रखता हूँ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता जो अभी सिचुएशन आई है, ऐसी कोई सिचुएशन आई भी ना, तो मुझे उसका कोई खास नुकसान ना हो, जैसा कि मुझे अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। मुझे इस सिचुएशन से कोई 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं, वो अभी कुछ अरसे में जब बर्ड्स की सेल सेट होगी, तब वो बड़े ईज़िली निकल जाएँगे। और क्वालिटी पे जो है ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना मैं करता हूँ, ना मैं किसी को एडवाइस करूँगा। मैं हर किसी को यही कहूँगा, जो भी काम करना चाहता है ना,
वो आप इस पे जो है ना क्वालिटी पे जो है कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। तो अब आपको मेरा ख्याल है इससे आइडिया तो हुआ होगा कि क्रीमिनो, डेकिनो, पार्ब्लू, स्प्लिटिनो, अल्बाइनो रेड है, इसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन अभी कैसे है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाएंगे और जो है वो क्या कहते हैं अपने बर्ड्स को जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करना सीख जाएंगे। ये हमारे लिए ना एक तरह का इम्तिहान भी है कि हमें अपने शेड को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, ये एक कुदरती तौर पे जो है हमारे लिए एक सबक है कि हमें कैसे हर चीज को लेकर चलना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही तरफ जो है वो मतलब एक ही भेड़ चाल के पीछे चलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है? अपना और अपने परिंदों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।